और ट्विशा मौत केस से जुड़ी एक बड़ी खबर। सीबीआई ने भोपाल में दाखिल की है चार्जशीट। सीबीआई जांच में खुलासा, ट्विशा ने आत्महत्या की थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था ट्विशा का, उसकी मौत हुई थी। लेकिन सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें ये कहा गया है कि आत्महत्या ट्विशा ने की थी। यानी कि एक तरह से ये चार्जशीट क्लीन चिट देती दिखाई दे रही है। समर्थ और गिरिवाला सिंह को 636 पेज की ये चार्जशीट जो कोर्ट में पेश हो गई है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या ही वजह मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई के हाथों में ये जांच सौंपी गई थी और चार्जशीट जो पेश की गई है कोर्ट में 636 पेज की, उसमें ये खुलासा हुआ है कि ट्विशा ने सुसाइड किया था। यानी कि गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह का कहीं कोई हाथ है ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि फिर सुसाइड के पीछे की वजह क्या? अगर ट्विशा ने आत्महत्या भी की थी तो क्या परिवार ने उसे उकसाया था? ऐसा कौन सा विवाद हुआ था परिवार के बीच में कि अचानक से ट्विशा ने सुसाइड कर लिया? ये भी एक बड़ा सवाल है। सीधे रुख करते सनी मालवी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सनी, ये तो बड़ा खुलासा है, ट्विशा ने आत्महत्या की थी, ये सीबीआई जांच में पता चला और चार्जशीट में इस बात का जिक्र है। जी, निश्चित तौर पे ट्विशा शर्मा का केस में आज बड़ा अपडेट ये निकल के सामने आया है कि जिस तरह से सीबीआई ने अपनी चार्जशीट जो है भोपाल कोर्ट में पेश कर दी है और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने ये माना है कि जो ट्विशा ने जो है सुसाइड फॉर अटेम्प्ट किया था, जिस तरह से उसने सुसाइड किया था। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी। जब जो चार्जशीट की जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये बात कहना जरूरी होगा। लेकिन अभी नहीं कह सकते ये बात की जो ट्विशा ने जो सुसाइड किया था। लेकिन इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहां ट्विशा के जो पिताजी हैं और उनके भाई जो है कोर्ट में मौजूद है और इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। बात की जाए तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब उसका वेरिफिकेशन और प्रोसेस शुरू हो गया है। कोर्ट ये देख रहा है कि चार्जशीट के साथ सभी दस्तावेज और एफएसएल रिपोर्ट, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डमी टेस्ट, वायस सैंपल रिपोर्ट और या नहीं है, इसके बाद फाइनल चार्जशीट का जो है लिया जाएगा। और नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा ने 12 मई की रात को कटारा एलसी स्थित और ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। और ससुराल पक्ष ने ये आरोप लगाया था कि हमारी बेटी ने जो आत्महत्या नहीं की है, ये हत्या है। लेकिन ये सीबीआई ने ये माना है कि जिस तरह से ट्विशा ने सुसाइड किया था। लेकिन अभी फाइनल चार्जशीट अभी जो है वो सामने नहीं आई है, इसलिए जल्दबाजी होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई जारी है और जिस तरह से जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो भी कोर्ट में यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से तमाम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो सीएफएसएल रिपोर्ट, क्राइम सीन रिपोर्ट, लैपटॉप, पासवर्ड और वॉइस सैंपल के अहम सबूत जो है वो बिल्कुल चेक किए जा रहे हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा। इस पूरे मामले को लेकर जो ट्विशा के पिताजी है और जो उनका भाई है हर्षित, वो भी कोर्ट में मौजूद है। वो लगातार जो है 650 पन्ने की जो चार्जशीट है वो कोर्ट में पेश कर दी है। जब फाइनल चार्जशीट सामने आएगी तो तब पता चल पाएगा कि ट्विशा ने जो सुसाइड किया था किन कारणों के वजह से उसने सुसाइड किया था। जी सनी, वो रिपोर्ट कब तक आएगी? वो चार्जशीट कब पेश होगी? क्या उसमें वक्त लग सकता है या आज पेश होगी फाइनल चार्जशीट? और ये जो चार्जशीट 636 पेज की पेश की है कोर्ट में, इसमें क्या आधार बना है? मतलब सीबीआई की जांच में ऐसा क्या निकल कर आया जो सीबीआई इसे आत्महत्या मान रही है, सुसाइड मान रही है? जी बिल्कुल जया, इस बात को कहना जल्दबाजी होगी, ये मैंने पहले भी बात की थी। लेकिन जिस तरह से जो सीबीआई ने जो अपने डॉक्यूमेंट जो पेश किए हैं, जो एफएसएल की रिपोर्ट है, फर्स्ट पोस्टमार्टम और सेकंड पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, जो परिजनों ने मांग की थी, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भोपाल एम्स में पहुंचकर जो पोस्टमार्टम किया था उसकी रिपोर्ट भी पेश की गई है। और जिस तरह से जो बताया ये भी जा रहा है, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो फाइनल जो चार्जशीट है वो शाम तक आ सकता है इस पूरे मामले में निर्णय। और सभी की निगाहें जो है कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। जी बने रहेगा सनी। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी इस वक्त जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तनुज, स्वागत है आपका। और एक बार फिर से देखिए, ट्विशा शर्मा केस पर बातचीत हो रही है, ये मामला कोर्ट में चल रहा है और आज कोर्ट में जो चार्जशीट है 636 पेज की सीबीआई ने पेश की है, इसमें ये अभी तक खुलासा हुआ है कि ट्विशा ने सुसाइड किया था। क्या इसे क्लीन चिट माना जाएगा गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह के लिए, या अभी और भी कुछ बाकी है? फाइनल चार्जशीट अभी बाकी है? नहीं, देखिए, ट्विशा शर्मा के मामले में जो सीबीआई ने आज 636 पेजेस की जो सीबीआई की चार्जशीट पेश की हुई है,
जी उसमें ये निष्कर्ष है कि आत्महत्या है। जी। लेकिन कानूनी सवाल यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि असली प्रश्न ये है कि क्या ये सुसाइड किसी मानसिक प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न, दबाव या क्रूरता के चलते तो नहीं है। एग्जैक्टली। क्या ये विवश किस चीज के लिए विवश होकर के सुसाइड हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। और ऐसे में अगर हम देखें तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 108 में, जिसमें हम कहेंगे कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषण का ये सेक्शन है, इसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की प्रावधान है। तो देखना होगा ये चार्जशीट के बाद में किन परतों में, क्योंकि देखिए चार्जशीट में केवल आत्महत्या है ऐसा नहीं, उस चार्जशीट में सारे विवरण होंगे, किस स्थितियों में आत्महत्या हुई है शायद वो भी उसके अंदर हो, तो जांच का विषय रहेगा। जी। तनुज, हमारे जो सहयोगी है वो ये बता रहे हैं कि फाइनल चार्जशीट नहीं है, आज शाम तक शायद फाइनल चार्जशीट भी पेश होगी। तो मतलब ये जरा समझाइए कि क्या उसमें अंतर आ सकता है, फाइनल चार्जशीट क्या है, अभी जो चार्जशीट पेश की गई है वो क्या है, और यानी कि अभी अगर ये भी माना जा रहा है सीबीआई जांच में कि ट्विशा ने सुसाइड किया है, तो दोनों आरोपियों को भी क्लीन चिट नहीं मिली है, यानी कि अभी उनके खिलाफ पूरी जांच आगे बढ़ेगी। देखिए सीबीआई कोर्ट नहीं तनुज, है। हाँ, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, सर, सीबीआई कोर्ट नहीं है। कोर्ट तय करेगा कि क्लीन चिट मामले में दी जाने चाहिए या वो आरोपी को सजा दी जानी चाहिए, ये कोर्ट का निर्णय होगा। जी। अगर आप सीबीआई किसी भी रूप में अंतिम राय दे दी है, या सीबीआई ने अंतिम फाइनल चार्जशीट आज शाम तक भी अगर पेश कर दी, तो आगे की जांच, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट और जो नए साक्ष्य की जो संभावनाएं खुली हैं, उनको लेकर के उस चार्जशीट में उसका सहयोग देखा जाएगा। साथ ही साथ हम अगर ये बात करें तो सीबीआई मामले में अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट जरूर यानी चार्जशीट अदालत के समक्ष रखेगा, लेकिन जब अदालत साक्ष्यों का परीक्षण करेगी तब चार्जशीट और जांच एजेंसी की राय, तब जाकर के अंतिम निर्णय बनता है। इसलिए फिलहाल क्लीन चिट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसकी जो अंदर आंतरिक कारण है वो अदालत में ट्रायल के दौरान जरूर सामने आएंगे। जी तनुज, हम सभी जानते हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल केस था। अब सीबीआई की चार्जशीट के बाद क्या जांच की दिशा, उसके एंगल बदल सकते हैं? बिल्कुल, बेशक रूप से बदलेंगे। जैसे पहले इसे मर्डर के रूप में भी देखा जा रहा था, तो अब क्योंकि स्पष्ट है कि सुसाइड है, तो अब इसका जो नजरिया है वो सुसाइड के कारणों को पता करने का महत्वता इसमें दिखाई देगी। जी। एक और सवाल मेरा तनुज, क्योंकि ये पूरा मामला देखिए समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह के लिए बहुत मुश्किलों को खड़ा करने वाला था, वो अभी भी जेल में है। अगर ये मामला आत्महत्या का बता रही है सीबीआई, हालांकि कोर्ट का ये फैसला नहीं है, खुद आप कह रहे हैं क्योंकि जांच में पता चला है कि ये सुसाइड है, तो क्या ये आरोपियों के लिए फौरी तौर पर थोड़ी सी राहत हो सकती है? क्या अब इस मामले में आत्महत्या के एंगल से जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भले ही चार्जशीट के मामले में अगर हत्या की जांच से हटाकर आत्महत्या भी मेंशन है, तो उसके पीछे के कारणों की जांच होगी और अब जांच उस पर केंद्रित होगी। हाँ। अदालत देखेगी कि ये स्वैच्छिक आत्महत्या थी या कहीं दहेज के लिए मानसिक प्रताड़ना से उत्पन्न की हुई आत्महत्या है, और यही कानून अपनी जवाबदारी भी तय करेगा। कुल मिलाकर के देखे तो देखना होगा कि गिरिबाला सिंह और उनके जो पति है समर सिंह, उनकी कितनी भूमिका है, और भूमिका पाई गई तो ऐसे में बीएनएस के सेक्शन 80, 85, 86 और 108 के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले को एक बार फिर से बारीकी से समझाने के लिए बहुत शुक्रिया।